चलिए दोस्तों, आज हम 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है, यानी किसमें गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, कहाँ पे होता है? कि सीधी रेखा में होता है, कि टेढ़ी रेखा में होता है, कि किसी भी दिशा में होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये कांच में होता है। कहाँ पे होता है? ये कांच में होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी मोटर कार में कार में किसका हेडलाइट में प्रयोग होता है, यानी कौन से शीशे का प्रयोग होता है? यानी अवतल दर्पण का होता है, कि उत्तल दर्पण का होता है, कि उत्तल लेंस का होता है, कि अवतल दर्पण का होता है? किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फिर चले हम आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है 5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 5 है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, यानी लेंस की जो क्षमता होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? उसका ऐसा ही मात्रक होता है डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर से आगे चलिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? 20 सेमी होता है, 30 सेमी होता है, 40 सेमी होता है, 50 सेमी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं 7 में। 7 में इसका आंसर हो जाएगा 7 में इसका आंसर हो जाएगा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी? अभी इससे पहले 6 नंबर में क्वेश्चन था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको +2D हो जाएगा। क्या होगा? +2D हो जाएगा। यहाँ पे 2D कर दीजिए, +2D कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होता है? तो ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, कि आप लोग देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, जब क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा में यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इस किस तरफ मुड़ जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब के निकट आ जाती है, अभिलंब के समांतर हो जाती है, इन्हीं में से कोई नहीं। तो ये क्या होती है, ये अभिलंब के क्या होती है, निकट चली जाती है। क्या होती है, अभिलंब के निकट चली जाती है। क्या होती है, ये अभिलंब का निकट चली जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या डी कोई नहीं होता है। क्या होता है, कोई नहीं होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे यानी 10 क्वेश्चन किए हैं। क्या किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 शुरू कर लिए हैं। तो आप लोग से सभी को निवेदन है कि सब सब्सक्राइब कर ले। और MS पॉइंट कहाँ पे, MS पॉइंट, MS पॉइंट हमारा चैनल का नाम है। ठीक है, और जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए और यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, ठीक है।